नमस्कार दोस्तों, कहते हैं आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 का इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जितने सवाल 6 सवाल थे सबको बताया था और इसमें 2 क्वेश्चन और बच गए हैं दोस्तों, और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं कैसा सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है दोस्तों, लिखा है सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दोस्तों, ये सवाल है। और विकल्प आपका दिया है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 डिग्री। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, तो इसको पता करने के लिए आपको इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 लिख दीजिए गुणे tan 30 अंश का मान दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1/कड़ी में 3 होता है, ये लिख दीजिए बटे करिए, फिर 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो अब आगे क्या हो जाएगा 2 एकनम 2/कड़ी में 3 दोस्तों, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/कड़ी में 3/3 एकनम 3 1 4/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब होगा क्या, इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं आगे लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगा, देखिए 2/कड़ी में 3 तो लिख ही देंगे हम लोग, और यहाँ पे गुणा का निशान होता है, जैसा कि आपको पता है भाग है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया, 2 से काट दीजिए तो हमारा 2 आ गया। यहाँ पे बचा कितना, बचा आपका दोस्तों 3/2 कड़ी में 3। अब इस कड़ी में 3 का परमेयीकरण कर देंगे, तो यहाँ पे कड़ी में 3 से गुणा कर दीजिए और उतना से ऊपर भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हुआ क्या आपका बचा 3 कड़ी में 3 बटे हो जाएगा ये 2 गुणे 3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये देखिए आपका 3 से 3 कट गया, बचा कड़ी में 3/2। अब कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, जैसा कि आप जानते हैं ये sin 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों। sin 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो यहाँ पे पहला ही विकल्प मिल रहा है sin 60, तो sin 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। और इस तरह से आपका पहला वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं और दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, वो भी इसी तरह है, सही विकल्प चुनना उसमें भी, और इसको हम लिखते हैं फिर उसके बाद लगाते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दोस्तों दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये सवाल है। और इसका विकल्प जो दिए हैं, इसका विकल्प दिया आपको tan 90 अंश दोस्तों, tan 90 डिग्री, और दूसरा विकल्प जो है आपका ये दिया है 1 दिया है, और सी वाला जो विकल्प है दोस्तों ये आपका दिया है sin 45 अंश, और डी वाला विकल्प जो है, और डी वाला जो विकल्प है केवल 0 डिग्री दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही आसान है सवाल है। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan 45 अंश का मान, जैसा कि हमको पता है tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए बटे कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 1 माइनस 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, वह ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और आ जाएगा ये 0/2, और 0 में 2 से भाग कर देंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 0 आपका डी वाला विकल्प है, यही आप लगा देंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान दोस्तों आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा सवाल था, तो दूसरा भी हमारा लग गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो तीसरे सवाल पे देखते हैं तीसरा सवाल क्या है।
तीसरा सवाल दोस्तों दिया है कि तीसरा सवाल दिया है कि यदि साइन 2a, तीसरा सवाल तीसरा सवाल है दोस्तों कि यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन, तब सत्य होगा, तब सत्य होगा, ठीक है। एक विकल्प लगेगा सवाल दोस्तों, तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है। पहला विकल्प इसमें दोस्तों जो a वाला विकल्प है 0 डिग्री, फिर b वाला विकल्प है इसका, है जो है 30 है, और C वाला 45 है, और D वाला 60 है, ठीक है। इसी में से एक विकल्प सही होगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा a का मान यहाँ पे 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कोई हो सकता है। तो हम पहले मान के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना a, एंगल ए बराबर 0 डिग्री लेके चेक कर देंगे। तो अगर दोनों मान बराबर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दोस्तों हो जाएगा, तब आपका यही विकल्प सही होगा। अगर ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा, दोनों मान बराबर नहीं आएंगे, तो 30 लेंगे। तो चलिए हम एंगल ए बराबर 0 लेके सिद्ध करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 गुणे a का मतलब 0 डिग्री लेना है, तो 0 हो गया, बराबर 2 साइन a का मतलब 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 डिग्री दोस्तों, ठीक है। साइन 0 डिग्री क्योंकि 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, बराबर 2 साइन 0 डिग्री। जैसा कि हमको पता है साइन 0 अंश का मान जो होता है 0, और यहाँ पे 2 गुणे साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 दोस्तों, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों मान बराबर हो गया। तो इसका मतलब ए वाला ही विकल्प हमारा सही है। अब हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पहला ही 0 डिग्री इसको संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। अगर ये 0 बराबर 0 नहीं आता या दोनों पक्ष बराबर नहीं आता, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 0 बराबर 0 को रखने पे ही दोस्तों आ गया है, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, इतने पे ही सवाल को छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्या है। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा भी सवाल इसी तरह है, जो है विकल्प वाला है, जो कि बहुत ही आसान है दोस्त, ठीक है। अब देखेंगे चौथा क्या सवाल है। चौथा दिया है दोस्तों 2 tan 30 डिग्री। चौथा सवाल दे दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान जो है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि बराबर है, ये किसके बराबर है दोस्तों, ये हमको पूछ रहा है हमसे। विकल्प आपको मिल रहा है, विकल्प ए जो है, विकल्प ए दिया है काफ 60 अंश, और विकल्प बी दिया है साइन 60 अंश, और विकल्प सी दिया है आपका tan 60 अंश दोस्तों, और डी दिया है विकल्प जो आपका है ये साइन 30 दिया है। कौन सा विकल्प सही होगा इस सवाल के लिए दोस्तों, तो चलिए लगाते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इसको, बहुत ही आसान तरीके से लगाने वाले हैं इस सवाल को हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे tan 30 अंश का मान, जैसा कि आपको पता है कि tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 ही होता है, तो यहाँ पे लिख दिया, बटे कर दीजिए। फिर उसके बाद 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/3 में 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर हमने कर दिया। अब आगे क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 का गुणा 1 में कर दीजिए, तो 2 हो गया, बटे √3 हो गया, ठीक है। फिर बटे लिखिए, हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे लगाता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2
बटे कड़ी में 3, फिर बटे कर दीजिएगा। अब ये हो जाएगा 3 एकनम 3 माइनस 1 दोस्तों, तो 3 माइनस 1 बटे 3 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा आपका 2 बटे कड़ी में 3 लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक गुणा हो जाएगा, यानी 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और ये 3 में से 1 जा 2 नीचे आ गया, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 3 ऊपर बचा और √3 नीचे बचा। इस √3 को हटाने के लिए √3 से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों, ये हो जाएगा आपका 3 कड़ी में 3 और नीचे ये 3 बच जाएगा दोस्तों, कि √3 का √3 में गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब मेरा मान आ गया √3। अब चेक करेंगे इन सारे विकल्प में से किसका मान √3 होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो चेक करेंगे तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60°। ठीक है, तो ए वाला आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से विकल्प वाला सारा सवाल जो खत्म हो गया। अब एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इसको हम लोग लगाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको हम मिटा देते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछता है, तो इसलिए इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है और बहुत ही आसान भी है ये सवाल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तीसरा सवाल है कि यदि tan a + b, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि tan a + b बराबर कड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1 बटे कड़ी में 3, 1 माइनस a - b बराबर कड़ी में 3, यदि 0 डिग्री दिया है ग्रेटर देन a + b ग्रेटर देन r = 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो, a जो है a ग्रेटर देन b है, आगे लिखा है, तो a व b का मान बताओ, ये सवाल है दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सवाल लिख दिया। अब इसको हम लोग शुरू करें कि यदि tan a, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस tan और इस tan a - b को बस लेना है और सवाल लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए हल, यहाँ पे लिखिए दिया है कि tan a + b बराबर कड़ी में 3 दोस्तों। यहाँ से एक समीकरण हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए tan लिख दीजिए, tan हो गया, a + b हो गया। अब आपको ये पता करना है कि tan कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है। तो इसे अभी जस्ट पीछे वाले सवाल में बताया आपको कि tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। यहाँ पे tan है तो tan ही लेना है दोस्तों, और देखना है कि tan कितने अंश का मान a होता है कड़ी में 3। ठीक है, तो हम जान गए कि tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। तो कंपेरिजन करेंगे तो tan से tan या तो कैंसिल कर दीजिए या कंपेरिजन कर दीजिए। यहाँ पे tan से tan कैंसिल, तो हो गया a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरा क्या दिया वो देखेंगे। तो दिया दोस्तों tan a - b बराबर 1 बटे कड़ी में 3 दिया है। अब करेंगे क्या, यहाँ से भी इक्वेशन बनाएंगे। तो tan लिखेंगे a - b बराबर tan कितने अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो tan 30 अंश का मान होता है दोस्तों। तो tan 30 अंश का मान होता है, तो ये tan से tan कैंसिल, तो हो गया a - b बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन है दोस्तों आपका a
प्लस बी बराबर बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा और a मिला के 2a और a जोड़ देंगे 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। तो a बराबर हो जाएगा 90/2। ये 2 भाग कर देगा तो 2 से काट देंगे तो 45। तो एंगल a बराबर 45 डिग्री आ गया, ठीक है। और एंगल b का मान हमको और चाहिए, तो a का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो b का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, एंगल a का मान हमको पता चल गया। अब एंगल a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो एंगल b का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखें, समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। तो a का मान 45 है तो यहाँ पे रख दीजिए 45 प्लस b बराबर 60, ठीक है। तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, ठीक है। और जब घटाएंगे तो एंगल b का मान आ जाएगा 10 में से 5 जा 5 और 5 में से 4 जा 1 तो 15 अंश, ठीक है। तो एंगल b का मान कितना आ गया? 15 डिग्री और एंगल a का मान आ गया आपका 45 डिग्री। तो इस तरह से ये सवाल जो है लग गए। और इसी तरह सवाल आते हैं, यहाँ पे बहुत करेगा, निष्पत्तियाँ चेंज कर देगा, यहाँ पे साइन दे देगा, यहाँ पे साइन दे देगा, ठीक है। तो चेंज कर देता है निष्पत्तियाँ, तो उससे हमको घबराना नहीं है, सेम इसी तरह लगाना है। बस ये देखना है, अगर यहाँ पे साइन दे देगा तो चेक करेंगे कि साइन कितने अंश का मान करने में 3 होता है, या जो भी संख्या दी रहे हैं यहाँ पे, तो ये चेंज करेंगे। अगर काफ दिया है तो आप चेक करेंगे काफ कितने डिग्री का मान इतना होता है, जो भी संख्या यहाँ पे दी रही, तो यही चेक करेंगे, काट देंगे तो आपका इक्वेशन आसानी से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है लग गए और आपको हो सकता है कि समझ में आया होगा। अगर आपको जो है समझ में आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मैं जो है कि नई नई वीडियो बनाता रहूं और जिससे आपकी तैयारी को बेहतर बना सकूं दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।